हे एवरीवन, बोरिंग डिसिप्लिन दिस साइड। सो अगर आप भी एच पी आर सी ए जे बी टी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जो सी बी एस ई का होने वाला है अब, जिसकी जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो यही सही समय है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें एक अच्छे स्कोर के लिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे। सो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 120। टाइम भी होगा 120 मिनट्स ही। सो हर क्वेश्चन के लिए लग रहा है आपको पता कि 1 मिनट है, तो तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ पेपर आता है, बट यही है कि जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए इजी पेपर और इजी हो जाएगा, और जो नहीं करेगा उसके लिए इजी पेपर टफ हो जाएगा। तो एग्ज़ाम का सेटअप रहेगा, सी बी टी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिलेबस कम, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कितने रहेंगे। और ये है अकॉर्डिंग टू जून 2026 एग्ज़ाम जो अभी हुआ है रिसेंटली, सी बी एस ई कमीशन। ठीक है, तो हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। डिफ़र करता है, ये शिफ्ट वो है जो जिस जिस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरी शिफ्ट थी 14 की सेकंड, ओके। सोशल साइंस की 17, डी एल एड पेडागोजी के 15, साइंस के 12, इंग्लिश के 11, मैथमेटिक्स 10, रीजनिंग 8, एच पी जी के 6, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 16, और 5 बज के एक्स्ट्रा मिसलेनियस मिक्स। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। तो सब्जेक्ट्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। तो #1 है पोस्ट स्पेसिफिक कंसर्न सब्जेक्ट्स एंड पेडागोजी। तो अब पोस्ट है जेबीटी की, उसके जो कंसर्न सब्जेक्ट होते हैं जो हमने डीएलएड में पढ़े होते हैं, या जो आपका कोर्स रहता है प्रोफेशनल 2 साल का डिप्लोमा, उसमें आपने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। उसमें हम पढ़ते बहुत सी चीज़ें हैं, पर क्वेश्चंस किन सब्जेक्ट से बनेंगे वो हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, लर्निंग थ्योरीज, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड टीचिंग पेडागोजी। अब यहाँ पे मैंने जो भी टॉपिक्स लिखे हैं उस हर टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, और 99% चांसेस हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब आगे है इसमें प्राइमरी मिडिल लेवल एन सी आर टी सी बी एस ई कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स ई वी एस, साइंस, सोशल साइंस, इस सब में से आएगा क्वेश्चन। सो ये सब #1 के पार्ट थे। अब #2 पे चलते हैं, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। इसमें आपका आएगा एच पी जी के में, उसमें क्या आएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, रिवर्स, करंट स्टेट अफेयर्स। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे इसके। हम जितना इस सिलेबस का ब्रेक डाउन करेंगे उतना ही तैयारी करने में आसानी होती है। सबसे पहले पेपर को समझो, ठीक है। तो अब आता है इसमें दूसरे नंबर पे नेशनल जीके एंड सिविक्स। नेशनल जीके में हमें क्या पढ़ना चाहिए, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम मूवमेंट। आप सोचोगे हिस्ट्री इसमें क्यों नहीं है, तो हिस्ट्री के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उसमें फ्रीडम मूवमेंट के जो इवेंट्स हैं उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, इंडियन पॉलिटी से आते हैं। ऑब्वियसली पॉलिटी का भी कुछ पार्ट हिस्ट्री में ही होता है। सो पॉलिटी एक डिफरेंट चीज़ है, वो हम आगे देखेंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, ये सब भी आता है। बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो नेशनल जीके में ही होगा। तीसरे पे है लॉजिकल रीजनिंग एंड एवरीडे साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी, इसको भी कोई बहुत ही हार्ड एसएससी लेवल क्वेश्चन नहीं आता, बट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है, ब्लड रिलेशन, और भी बहुत कुछ। डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा, मिरर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। सो नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, पजल आ जाती है। अब #3 पे चलते हैं, जनरल लैंग्वेज। तो अभी तक हमने जो चीज़ें कवर नहीं की वो यही बची थी, लैंग्वेजेस। उसमें जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, ठीक है। बेसिक ग्रामर कवर करना पड़ेगा पूरा, वोकेबुलरी पे ध्यान देना चाहिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन देखने को नहीं मिला था सीबीएसई कमीशन में, पर एचपीआरसी वाले में तो था। बाकी रही बात कम्प्रीहेंशन की, तो
इससे वोकेबलरी ही मजबूत होगी, सेंटेंस पढ़ने और समझने की स्पीड इम्प्रूव होगी। इट्स अ विन विन। सो शॉर्ट ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, सो लेट्स, आई विल सी यू इन नेक्स्ट शॉर्ट। बाय बाय।